Hello everyone, welcome back to my channel Math Cafe. I'm Sulagna, your maths teacher. I'm here to help you with the problems you are facing with mathematics. So please like and subscribe my channel and press the bell icon so that you will get all the notifications. Today we'll start a new chapter, that is real numbers of class 10th. This is your chapter 1 of NCERT. So first let's see what is there in this chapter. This will come in your term 1, you know that. And this chapter is carrying 6 marks of weightage. सो रियल नंबर में क्या क्या है पहले देखते हैं. रियल नंबर में फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक है, स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलिस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. सो मेनली दो चीज है इस बार. एक तो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. दो चीज हमें मेनली पढ़ना है, इसीलिए हमने इस चैप्टर को 2 वीडियो में डिवाइड किया है. आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है वो आप लोगों के सिलेबस में इस साल रिड्यूस किया गया है. सो स्टार्ट करने से पहले हम पहले रियल नंबर क्या है देखते हैं. दिस इज आवर रियल नंबर चार्ट. दिस इज रियल नंबर R. You all guys know R is denoted for real number. तो ये शुरू कहां से होता है? शुरू ये स्टार्ट यहाँ n से होता है. n क्या है हमारा? नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर्स. दैट मीन्स 1, 2, 3 like this. All positive integers are known as natural numbers. Then उसके बाद क्या आता है? एक जीरो आता है. तो जब हम ये जीरो और नेचुरल नंबर्स को ऐड कर देते हैं देन वी गेट होल नंबर. होल नंबर इज डिनोटेड एज W एंड नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड एज N. तो होल नंबर क्या हो गया? जीरो के साथ सारे नेचुरल नंबर्स मिलके हो गए हमारे होल नंबर्स. फिर और एक चीज यहाँ इंक्लूड हो जाता है, नेगेटिव नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या है? सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं. फिर उसके साथ जीरो ऐड हो गया. फिर जीरो के साथ जितने नेगेटिव नंबर्स है दैट मीन्स -1, -2, -3 एटसेट्रा. जितने नेगेटिव नंबर्स है जब सारे ऐड हो जाते हैं तब ये सारे मिलके हो जाते हैं इंटीजर्स या Z बोलते हैं हम उसको. सो इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स जीरो, फिर हम +-1 दैट मीन्स +1 और -1 दोनों, फिर +-2, फिर +-3 एटसेट्रा ले सकते हैं. उसके बाद आता है नॉन इंटीजर रैशनल नंबर, जो इंटीजर नहीं है. दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? रैशनल नंबर. रैशनल नंबर हम Q सेट में उसको डिनोट करते हैं. जनरली P/Q टर्म में उसको एक्सप्रेस किया जाता है रैशनल नंबर को. फिर आता है हमारा इरेशनल नंबर. रैशनल और इरेशनल दोनों जब मिल जाते हैं तब वो हो जाता है रियल नंबर और R में उसको डिनोट किया जाता है. ये सब अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर हम किसे कहते हैं? जनरली सारे जो रैशनल और इरेशनल नंबर का मिक्सचर हो जाता है वो हो जाता है हमारा रियल नंबर. और एक तरह से हम बोल सकते हैं जो नंबर को हम एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें या जिस नंबर में हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन
चाहे वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, वो कर सकते हैं, वो हो जाता है हमारा रियल नंबर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर हो गया, एरिथमेटिक ऑपरेशन उसके ऊपर हम कर सकते हैं, और दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द नंबर लाइन। सो इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं? जनरली इट हैज 4 प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है, रैशनल नंबर सपोज R1 और R2, हम 2 रैशनल नंबर ले लिए, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू R2 प्लस R1, या हम बोल सकते हैं R1 R2 इक्वल्स टू R2 R1। फिर एसोसिएटिव क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव हम किसे कहते हैं? इफ R1 into R2 plus R3, then it will become R1 into R2 plus R1 into R3. That is distributive property. Identity property हम किसे बोलते हैं? Identity property of addition भी होता है और multiplication भी होता है, जिससे उसका वैल्यू चेंज ना हो। That means R1 plus 0 equals to R1 and R1 into 1 equals to R1. तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो रियल नंबर्स ये सारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। देन एक्चुअली जो चीज हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो गया है, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम। इसके बारे में जल्दी से थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम मेन टॉपिक में आएंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम, ये लेमा और एल्गोरिथम होता क्या है? बहुत ही इजी चीज है। लेमा मतलब, लेमा इज ए स्टेटमेंट विच इज ऑलरेडी प्रूव्ड एंड इज यूज्ड फॉर प्रूविंग अदर स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट जो पहले से हम प्रूव कर चुके हैं और उसे भी आगे के स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए यूज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं लेमा। और एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम किसी भी प्रोसीजर का स्टेप बाय स्टेप जो ग्रेजुअल स्टेप्स होते हैं, उसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। एन एल्गोरिथम गिव्स अप सम डेफिनाइट स्टेप्स टू सॉल्व ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन ए वेल डिफाइंड मैनर। आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। सेकेंड स्टेप, सारे गिवन डाटा को लिस्ट आउट कीजिए। थर्ड स्टेप, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वहां लिखिए, एंड देन आगे प्रोसीड कीजिए। उसी को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। सो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है? उसका फॉर्मल स्टेटमेंट है क्या? For each pair of given positive integers a and b, there exist unique whole numbers q and r which satisfy the relation a is equal to bq plus r. When r is a positive number, r is greater than equal to 0, or you can say 0 is less than equal to r is less than equal to b. R is always less than this B. सारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। A, B दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। यहाँ पर R भी हम देख सकते हैं, R भी क्या है? पॉजिटिव है और 0 भी हो सकता है, तो एक होल नंबर ले लेते हैं। अगेन Q इज ऑल्सो ए होल नंबर। तो ये A, B, Q, R क्या बोलते हैं हमको उसको? A इज डिविडेंड, B इज डिवाइजर, Q is quotient and R is remainder। अगर हम कोई यहाँ पर 28, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे 5 से। 5 5s are 25. So here remainder is 3. So what is our 28 is our dividend। डिवाइजर कितना हो गया?
5, कोशेंट कितना हो गया 5 एंड रिमाइंडर कितना हो गया 3. सो 28 हुआ कि नहीं. 5 इंटू 5 प्लस 3 अगर हम करेंगे कितना हो गया 25 प्लस 3 इज इक्वल टू 28. यही जो चीज है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, उसको एक बड़ा सा नाम दे दिया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ताकि हम सोचे ये है क्या, ये चीज है क्या, और पढ़ने जाओगे उसके अंदर कुछ नहीं है, एक छोटू सा चीज है एकदम. सो नेक्स्ट देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है. डिवीजन लेमा तो इतना बड़ा नाम और लेकिन छोटा सा चीज निकला. ये डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है? दिस इज द टेक्निक टू कैलकुलेट द HCF ऑफ गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n. ये एल्गोरिदम में जनरली हम HCF निकालते हैं. कौन सा फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं? जो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में लिए थे. m इज इक्वल टू एन क्यूब प्लस r. दो नंबर अगर m और n दिया गया है टू कैलकुलेट द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड m विथ m ग्रेटर देन n. दो नंबर ले रहे हैं जिसमें से फर्स्ट वाला सेकंड से बड़ा है. द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड. ये प्रॉपर स्टेप में दिया गया है, इसीलिए इसको एल्गोरिदम बोलते हैं. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करके प्रॉपर स्टेप में प्रोसीड करने को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं. तो स्टेप 1 क्या है देखते हैं. अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड Q एंड R. M is equal to NQ plus R when 0 is less than equal to R less than N. Step 2 क्या है? If the remainder that is R is equal to 0, then काम हो गया. Then the HCF will be N. But if R is not equals to 0, then again we have to apply Euclid's division lemma to N and R. पहले हमारे पास M और N था, फिर हमारे पास क्या आ गया N और R आ गया. अगर ये सॉल्व नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा, हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे. स्टेप 3 क्या है? कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस until we get the remainder as 0. So now the divisor at this stage, it will be the HCF of M and N. Also HCF of M and N is equal to HCF of N and R, where HCF MN means HCF of M and N. उसको हम अगर किसी नंबर को HCF 20 और 15 लिख दिए, इसका मतलब ये दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एक एग्जाम्पल लेके हम देख लेते हैं कैसे ये काम करता है. HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड आप लोगों को पता है ऑलरेडी. तो कोई नंबर हम अगर 12,576 ले रहे हैं, पहले इसको 4050 हियर m इज इक्वल टू 12,576 एंड n कितना है? n इज इक्वल टू 4052. लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके डिवाइड कर करके जाते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होता है. तो ये एंड में जिससे हम डिवाइड करते हैं वो बन जाता है अपना HCF. यहां पर क्या करते हैं? HCF बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. तब हम जो लेमा का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू NQ प्लस R, ये लेके यहाँ पर m दिया गया 12,576. दिस इज इक्वल टू 4,052 इंटू 3 प्लस 422. इतना रह गया हमारा रिमाइंडर. तो यहाँ पर n आ जाएगा, यहाँ पर r आ जाएगा इस प्लेस में. तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे जब तक हमें ये लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है. जब 0 रिमाइंडर मिल गया, तब ये जो पॉइंट है हमारा n जो लिए थे हम, ये बन जाएगा हमारा HCF. सो HCF इज इक्वल टू 4. सेम चीज है, यहाँ एक अलग मेथड में हम निकाले हैं और यहाँ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड में हम निकाले हैं. इस बार ये मेथड आपको यूज नहीं करना है.
ऐसे भी एमसीक्यूज आएंगे, आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं वो जाके कोई नहीं देखने वाला है, आपका आंसर सही होना चाहिए। चाहे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो या प्राइम फैक्टराइजेशन करो या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम करो, सब एंड में सेम ही रिजल्ट देंगे। हमें रिजल्ट सही चाहिए, वो कोई भी मेथड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बाय फेयर मीन्स जरूर चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो एक्चुअली में इस बार हमारे सिलेबस में है। तो वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने से पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। किसी भी नंबर को जब हम प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, उसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सो लेट्स टेक हियर 128। सो 128 हम प्राइम फैक्टराइज कैसे करते हैं? 2, सबसे कम जो है प्राइम नंबर हमारा क्या है? 2 है, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 ये बन गया 64, अगेन 2 that is 32, again 2, 16, again 2, 8, then 2, 4, then 2, 2. So 128 can be written as, कितने 2 हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, जो कि हम बहुत ही छोटे क्लास में पढ़ के आए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या? इसको हम 2 to the power 7 भी एक्सप्रेस करते हैं, इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इस खाली ये 2 हो गया, कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे 150 मान लो, 150 ले लो। 150 को अगर हम पहले लेंगे क्या होगा? 2, फिर ये हो गया 75। सो अगेन विल टेक 3, पहले छोटे से आगे बढ़ेंगे, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 25, फिर 5 और एंड में बचा 5। सो 150 कैन बी रिटन एज 2 into 3 into 5 into 5. So this is 2 into 3 into 5 square. इसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मेन हिस्सा है। प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके हम समझेंगे वो है क्या। सो नाउ लेट्स मूव टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक्चुअली थ्योरम है क्या पहले देखते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जितने भी कंपोजिट नंबर है सबको हम कोई ना कोई प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यह हर किसी के लिए अलग होता है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से उसको रखते हैं। सबसे छोटे से स्टार्ट करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगर हम 2 into 3 into 5 बोलेंगे वो भी आगे जाके कितना होगा? 30 होगा। और 5 into 2 into 3 बोलेंगे तो भी 30 ही होगा। 30 को हम सिर्फ 3 प्राइम फैक्टर से ही एक्सप्रेस कर सकते हैं और कोई एक्स्ट्रा फैक्टर हम वहां ऐड ही नहीं कर सकते। सो इन जनरल गिवन ए कंपोजिट नंबर x, सपोज x हमारा कोई कंपोजिट नंबर है, we factorize it as x is equal to p1 p2 into pn। अब pn तक हम लेके जाके उसको यूज करते हैं। वहां पर कोई भी हो गया x नंबर, सो p1 एक प्राइम नंबर है, p2 एक प्राइम नंबर है एंड pn एक प्राइम नंबर है। सबको हम मल्टीप्लाई करके x को एक्सप्रेस करेंगे। Where p1, p2, pn are primes and written in ascending
ऑर्डर, ज्यादातर असेंडिंग ऑर्डर में ही हम लिखते हैं. दैट इज P1 इज लेस देन इक्वल टू P2 इज लेस देन इक्वल टू P3. ये क्या होगा? Pn minus 1 is less than equal to Pn. If we combine the same primes, we'll get powers of primes. एग्जाम्पल हमने लिया था वहां पर. एग्जाम्पल कौन सा लिया था? सपोज टेक 300. 300 कितना हो जाएगा? 300 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. सो इसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? पावर ऑफ प्राइम्स करके. 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर. ये हो गया हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. बड़े बड़े नाम दिए गए हैं लेकिन चीज उसमें एकदम छोटू छोटू सा रखा है. सो इसी को बेस करके अब हम आगे बढ़ते हैं. क्या चीजें देखते हैं? सो हियर विल calculate the HCF and LCM of given numbers with the help of our fundamental theorem of arithmetic. So what is HCF? We know that it is the highest common factor. और इसको हम GCD भी बोलते हैं, greatest common divisor. highest common factor भी होता है और greatest common divisor होता है. तो अगर कहीं पर HCF के बदले GCD दिया गया है, don't confuse. And LCM of given numbers is the least common multiple. सबसे जो छोटा मल्टीपल होता है दोनों का, या 3, 4, 5 जितने भी नंबर दिए गए हैं उसको बोलते हैं हम LCM, जो कि हम बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे. HCF और LCM क्या है? सो उसके ऊपर अभी ज्यादा और डिस्कस नहीं करते. हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज करके कैसे HCF और LCM निकालेंगे. बेसिकली क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? एक कंपोजिट नंबर को डिफरेंट प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस करना है. सो हम HCF और LCM भी उसी मेथड से यहां पर निकालेंगे. एंड वी नो दैट इफ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स m and n, then the property of their HCF and LCM will be HCF of m and m into LCM of m and n equals to m into n. बट ये 3 नंबर जब हो जाएगा तो एप्लीकेबल नहीं होता है. सिर्फ 2 नंबर में ही ये एप्लीकेबल हो सकता है. आप चाहे तो एक एग्जाम्पल लेके भी उसको चेक कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टू सम क्वेश्चंस ताकि हम और भी क्लियर हो जाए. सो हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं. 140. 140 फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2. सो इट इज 70 नाउ. देन अगेन 2 विल कम, सो इट विल बी 35. देन आगे कौन सा होगा? 5. यस, 5 विल बी देयर. 5. देन 7. सो 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7. So it will be 2 square into 5 into 7. फिर सेकंड अगर हम लेंगे 156, तो फर्स्ट कौन सा प्राइम नंबर आएगा? 2. देन इट इज 78. अगेन 2 विल कम. 2 होने से कितना होगा? 3, 9, 39. फिर कौन सा नंबर आएगा? 39 3 से डिविजिबल है. देन 3 एंड हियर 13 विल कम. सो 13 एक प्राइम नंबर है तो हमें और उसका कोई प्राइम फैक्टर नहीं मिलेगा. सो 156 इक्वल्स टू 2 into 3 into 2 into 2 into 3 into 13. So this equals to 2 square into 3 into 13 हम बोल सकते हैं. Now let's move to next type of question. Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM and into HCF is equal to product of the two numbers. So हम पहले कैसे निकालेंगे? पहले उसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं. 26 is equal to 2 into 13.
and 91 is equal to 7 into 13. So here HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 13. So HCF is equal to 13. And what will be the LCM? LCM is equal to 2 into 7 into 13. That means 14 into 13. And it will be 182. So now HCF is 13 and LCM is 182. So HCF into LCM is equal to 13 into 182. So it will be 26 into 91. जितना है उतना हो जाएगा. कितना होगा? 13 into 182. It will be 2, 3, 6, 6. And अगर हम दोनों नंबर that means m into n multiply करें, that is 26 into 91. Then it will also become 2, 3, 6, 6. So HCF into LCM of two numbers 26 and 91 is equal to multiplication of two number 2, 3, 6, 6. In the similar way आप लोग ये वाला भी निकाल सकते हो. Now let's move to the next type of question. Given that HCF of 306 and 657 is equal to 9. Find the LCM. तो हमें पता है HCF into LCM is equal to M into N. अगर ये M और N का HCF और LCM है तो HCF कितना? 9 दिया गया है. LCM हमें पता नहीं है कितना है और M और N कितना है? 306 into 657. So this implies that LCM equals to 306 into 657 divided by 9. अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 9 3s are 27 and here 36. 9 4s are 36. So 34 into 657. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 657 into 34. 4 7s are 28. 2 here again 2 and 26. 2 6 2 8. 3 7s are 21. 2 3 5s are 15. 17 1. 3 6 are 18. 18 1 19. So 8 2 1 3 6 7 3 1 2 2. So LCM will be 22,338. So different type के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और यही सब क्वेश्चंस यहाँ पर हम लेंथी तरीके से सॉल्व किए या हम बोल सकते हैं सब्जेक्टिव वे में थे, बट यही क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन के आएंगे टेस्ट में. उसको बस एमसीक्यू पैटर्न में डाल दिया जाएगा. कोई डिफरेंस नहीं होगा. सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में मिलेंगे. ये लेकिन सारे डायरेक्ट फॉर्मूला से उठा के हम या डायरेक्ट जो डेफिनेशन से उठा के ये क्वेश्चंस थे, तो ये हमारे स्टडी बेस्ड एमसीक्यू कैटेगरी में चले जाएंगे. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. आज का लेसन आप अच्छे से समझ पाए होंगे. अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा या आज का वीडियो अच्छा लगा, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए. डोंट वेस्ट योर टाइम. Time is really precious. So work hard, keep studying, stay home and stay safe.